नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.3 के दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857 और इसे 142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, तो सबसे पहले अपन जब यहाँ देख रहे हैं कि अपने को 1/7 का मान दे रखा है, तो ये मान जो है ये अशांत आवृत्ति है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो अपने को मालूम है कि ये जितने भी मान प्राप्त होंगे ये भी अशांत होंगे। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, सबसे पहले तो अपन ये लिख देंगे। उसके बाद अपन को इसमें बताया गया है कि बिना लंबा भाग दिए करना है, लंबा भाग अपने को इसमें नहीं देना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो ये अपन पहला मान जो अपने को निकालना है वो निकालना है 2/7 को। तो ये 2/7 है और अपने को दिया गया है 1/7 के रूप में। तो क्या अपन इसको कुछ टुकड़े कर सकते हैं 2/7 के? तो इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणित 1/7, क्योंकि 1/7 का मान दिया गया। और यदि मैं इसका वापस गुणा करूंगा तो 2/7 आ जाता है क्या? तो करके देख लेते हैं। इस 2 का ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 और नीचे बटे में 7 है, तो वापस यही संख्या आ रही, मतलब ये सही है। तो इसको अगर अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1/7 का मान अपने को दिया गया है सवाल में, क्या दिया गया है? 0.142857 और इसके ऊपर बार है। क्लियर? तो इसके ऊपर बार है, मतलब इसके ऊपर क्या कर दिया अपने ने, भी बार लगा दिया। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से। तो 7 दूनी 14 का 4 हसीला 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हासिल कितना आया? 1 बचा। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल 1 बचा। 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। और यहाँ 0 का गुणा 2 से होगा तो ये बीच में दशमलव, और 0 का 2 से होगा तो ये 0। तो अपना ये 2 से गुणा किया 0.142857 का, तो अपना उत्तर कितना आया? 0.285714। अब यहाँ इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये अपने 2/7 का जो मान था वो ये अपने को प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है, केवल गुणा करना है। इसी प्रकार से अपन 3/7 का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। ये 3/7, इसको भी क्या मैं 3 गुणित 1/7 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 गुणित 1/7। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि 1/7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को जो सवाल में दे गया है वो 1/7 की वैल्यू दी गई है ना, इसलिए इसको इस रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसको 3 गुणित 1/7 का मान क्या है? 0.142857 और इसके ऊपर बार है। ठीक, अब ये बार आप ध्यान रखना, 1 4 2 8 5 7 सब पे है ना, ऐसा नहीं कि 7 पढ़ने लगा या 1 पढ़ने लगे, तो थोड़ा लगाते टाइम ध्यान रखना। चलिए गुणा कर देते हैं यहाँ 3 से। तो 7 तिया 21 का 1, कैरी बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7, हासिल कितना बच गया? 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 तिया 12 का 2, दूर हो गया थोड़ा, 12 का 2, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया 4। और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 0 का गुणा 3 से होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 3/7 का जो मान आया वो आया अपना 0.428571, और इस 428571 के ऊपर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी ये वैल्यू किसकी आ गई? 3/7 की आ गई। क्लियर? इसी प्रकार से अपन 4/7 का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ लिखेंगे 4/7
और 4/7 को भी मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 1/7। ठीक, अब यहाँ पर मान रख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणित 1/7 का मान है 0.142857 और इसके ऊपर बार। ठीक, और यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 0.4827 में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल आया 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल कितना बचा 3 बचा, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और 4 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपनी 4/7 का मान कितना आ गया 0.571428 और इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। ये अपना 4/7 का मान आ गया। और इसी प्रकार से अपन 5/7 का भी निकाल सकते हैं। 5/7 को भी मैं 5 गुणित 1/7 लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ 5 ऐसा कैसा ही और 1/4 का मान 1/7 का मान दिया गया है 0.142857, ये हो जाएगा 0.142857 और इस 142857 के ऊपर बार है तो यहाँ 5 का गुणा कर देते हैं इससे। तो चलिए अपन कर देते हैं गुणा, 7 5 35 का 5, कैरी बच गया 3 हासिल में, 5 5 25 और 3 28 का 8 हासिल कितना बचा 2 बचा, 8 5 40 और 2 42 का 2 हासिल कितना बचा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल कितना आया 1, 4 5 20 और 1 21 का 1 हासिल कितना आया 2, 5 एकम 5 और 2 7 और दशमलव लगाया तो दशमलव और 0 का गुणा 5 से होगा तो ये 0। तो यहाँ पर 5/7 का मान कितना आ गया 0.714285। ये अपना मान किसका हो गया 5/7 का। और इसी प्रकार से अपने आखिरी जो मान अपने को निकालना है 6/7 का, उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6/7 बराबर, इसको भी अपन 6 गुणित 1/7 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये वही आएगा 6/7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7 का मान यहाँ दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर बार। ठीक, तो यहाँ 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 6 पंज 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51 का 1 हासिल कितना बचा 5 बचा, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1 बचा, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। दशमलव है दशमलव लगा देंगे और 0 का गुणा 6 से होगा तो ये 0। तो यहाँ पर 6/7 का मान कितना आ गया अपना 0.857142 और इस 8574142 पर ये क्या हो जाएगा बार लग जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बिना लंबा भाग दिए 2/7 3/7 को कोष्टक में कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो ये 3/7 का मान हो गया, ये आपका 4/7 का मान हो गया, ये अपना 5/7 का मान हो गया और ये आखिरी 6/7 का मान याद करना था, ये हो गया। तो इस प्रकार से बिना लंबे भाग दिए अपन इस सवाल को दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। गणित को सरल से सरल तरीके से सीखते हैं। जय हिंद, जय भारत।